इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। राम प्रेम जब देखा है सरकार ने प्रगटे राम, राम जी कृतज्ञ हैं साहब। प्रभु को थोड़ा कोई करता उसके लिए अपार कर देते। हाँ, बहुत करते। द्वारिकाधीश दुए मुट्ठी खाए चावल चिवरा दे दिए, भर दिए हो। भगवान थोड़े को अधिक मानते। कैसे? जैसे आपका बच्चा कुछ ले आए आपको दे तो आपको लगता है ना कि बहुत दे दिया इसने। उसी प्रकार हम लोग भगवान के बच्चे हैं। भगवान थोड़ा भी अर्पण करो उसको बहुत मानते। यही भगवान का बड़प्पन है। देखा सरकार ने नेम प्रेम शंकर कर देखा, अविचल हृदय भगति के रेखा। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला। बहु प्रकार संत है सराहा, तुम विदुष व्रत को निर्वाहा। बहु विधि राम शिवरी समुझावा, पार्वती कर जन्म सुनावा। अति पुनीत गिरिजा के करनी, विस्तर सहित कृपा निधि बरसाए। अति पुनीत गिरिजा के करनी, विस्तर सहित कृपा निधि बरसाए। अब बिनते मम सुनहु शिवा, जो मो पर निज ने। जाय विवाहु शैल जही, यह मोहि मांगे। ये देखिए लीला। बिनती, जिस राम जी के नाम का शिव बाबा स्मरण करते हैं वो राम जी कहते हैं अब बिनती मम सुन शिवा। ये क्या लीला है? यह राम लीला है। इष्ट अपने बच्चे से, अपने भगत से कह रहे हैं इष्ट मेरी विनती है। और आगे, यदि आपका मेरे में प्रेम है तो जो मो पर निज ने तब जाई विवाह शैलज यह मोहि मांगे। यदि आपका मेरे में थोड़ा प्रेम हो तो हमको ये वचन दीजिए कि आप जाकर पर्वतराज हिमांचल की पुत्री पार्वती जी से ब्याह करेंगे। शिव बाबा ने प्रथम दया तो मना कर दिया। क्या कहा? उचित नहीं है। क्या उचित नहीं है? अरे भाई, कन्या का पिता हमारे पास आवे तो हम ब्याह का हाँ या ना करें? हम ही जाके कैसे ब्याह करेंगे? लड़का वाला अपनी लड़कवा के लिए लड़की ढूंढे लोग हैं। का बात हो, कोनो खोट बका है? लड़की वाला वर ढूंढता है जी, वरे कहे कि हम ब्याह करब को तैयार हुई नहीं होता। इसलिए बाबा बोले कह से वजद पे उचित असना, नाथ वचन पुण्य में न जा। देखिए, जीवन में श्रेष्ठ मानिए मत, और मानिए तो प्रश्न से बाहर होइए। क्यों? काहे? कैसे? चाहे जैसे। मान लीजिए तो तर्क में मत जाइए।
माना तो माना, बहुतों को मानिए मत। एक हमारे परिचित चले गए क्रूज में कथा सुनने, तो लौट के आए तो लगे हमको कथा सुनाने। हमने कहा हमने आपसे कहा था कि चले जाइए, ये अपनी राम कथा अपने पास रखिए, हमको ना बताइए, हम नहीं जाते। ये सब सत्कर्म हमारे बस का नहीं है। आप गए, अपनी कथा अपने पास संभालिए। दुनिया देख करके आदमी आ करके और वाहवाही में सुनाता है, अपने तो गए राम, दूसरे को भी ले डूबे। नहीं, देखिए, मानिए, आप बहुत परीक्षण मत करिए, थोड़ा इनकी भी थोड़ा उनकी भी ना, माना तो माना। बाबा ने क्या कहा, उचित तो नहीं है, परंतु आप मेरे प्रभु हैं, कौन मिटा सकता है नाथ बचन बोली मेटी न जाए। माता पिता गुरु स्वामी की बात को बिना विचार करके स्वीकार कर लेना चाहिए। मैं आपसे एक बात निवेदन करूं, आजकल लोगों के रिश्ते व्यवहार में समाप्त हो गए हैं। व्यवहार में रिश्ते नहीं रहे, लेकिन कोई अपना रक्त संबंधी न रहे तो खोपड़ी जरूर घुटवावत। काहे हो, हमारे ताऊ जी नहीं रहे हो तो ये बाल से का लेना देना, जीवन भर बोले नहीं तुम, साथ में भोजन नहीं किए, पांव छुए नहीं, तो ये बाल क्या रोक रहा है क्या कि वो चले गए तो बाल घुटवाई पड़ी, क्या फायदा है। रिश्ते बाल से नहीं, रिश्ते हृदय से चलाओ, ये भगत का स्वभाव होना चाहिए। जिससे आपका रिलेशन हो, रिश्ता हो, उसको महसूस हो कि आप उसके अपने राम स्वभाव। जीव एक अद्भुत है साहब। बाबा कहते हैं, माता पिता गुरु प्रभु कहे बानी बिन ही विचार करिय शुभ जान। तुम सब भांति परम हितकारी अज्ञान सिर पर नाथ तुम्हारा। आप मेरे सब प्रकार हितैषी हैं, इसलिए आपकी आज्ञा सिरोधार्य है। प्रभु प्रसन्न हुए, शिव जी स्वरूप को हृदयस्थ किए और स्मरण में लग गए। सप्तऋषि का आगमन, माँ की प्रेम परीक्षा, हिमांचल जी को संदेश वापसी। यहाँ खबर चली, बाबा गदगद हो गए। आगे तारक नाम के असुर की कथा है। कथा बहुत बड़ी कथा, पार नहीं लहूं, बहुत कथा है। तारकासुर ने, असुर है, वर मांग लिया भगवान ब्रह्मा से, शिव जी के शुक्र से जो जन्मे वही हमारा वध करे। शिव जी समाधि में आनंद में डूबे। अब क्या होगा, क्या होगा। शिव जी को समाधि से उठाया जाए, कौन उठाएगा? कौन है जो शिव जी को समाधि से जगाएगा? मरना है क्या भैया? किसी को तो मरना ही पड़ेगा। यदि सबका मंगल हो तो किसी को तो अपनी आहुति देनी ही पड़ेगी। आहुति जलना पड़ेगा, गलना पड़ेगा। बीज फलता है सदा मिट्टी में मिल जाने के बाद बीज फलता है सदा मिट्टी में मिल जाने के बाद कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा। हरि शरण आए के बाद हर खुशी
तलक कब तलक जाल पर आने के बाद कब तलक जाल पर आने के बाद कुछ नहीं कुछ नहीं। बिना तप के कुछ प्राप्त नहीं होता, बिना आहुति के कुछ प्राप्त नहीं होता, बिना एक व्यक्ति के तपे परिवार का मंगल नहीं हो सकता। एक व्यक्ति तपता है तो पूरे परिवार में सुगंध फैलती। एक की तपस्या अनिवार्य। कहीं परिवार में, संस्था में, देश में, प्रदेश में, जिले में एक व्यक्ति तपस्वी, समिति में एक कोई। कौन? एक कामदेव। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।